अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा मज़मून है मेरा नस्बुल ऐन। अच्छा, मैं आपको स्टार्टिंग में हर बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा नस्बुल ऐन होता है बेसिकली एम। आप लोगों को आपके टीचर्स बताएंगे कि मेरा एम या तो आप लोग डॉक्टर बनना, टीचर बनना, इस तरह का, लेकिन बेसिकली आधा मजमून तकरीबन इसी बात पे है कि मेरा नस्बुल ऐन है कि मैंने फरिश्तों से बेहतर बनना है, कि मैंने फरिश्तों की तरह काम करना है, मैंने एक इंसान बनना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो मेरा नस्बुल ऐन बेसिकली होगा वो होगा एक उस्ताद बनना, एक मौल्लिम बनना। लेकिन आप लोगों ने काफ़ी सारा शुरू का मजमून इसी बात पे लिखना है कि एक इंसान बनने से ज़्यादा अच्छा नस्बुल ऐन कोई नहीं हो सकता। तो मैंने आप लोगों के लिए 20 हवाले लिखे हैं, हर पेज पे 2-2 हवाले लिखने हैं आपने। इस तरह आपके मिनिमम 10 पेजेस तो लाजमी होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो पहला पैराग्राफ होना है लिखना है आपने, वो ये है कि मैं क्या बनूँ। अब पैराग्राफ के बेसिकली हेडिंग्स गिवन है, आप लोगों ने इन हेडिंग्स को जहन में रखना है और आपने इन हेडिंग्स को जहन में रखते हुए या तो खुद पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेना है या तो आप शरह सरमाया से कोई देख लें, तो वो कोई इशू की बात नहीं है। मैटर जो चीज़ करती है वो है आपके हवाले, आपके शेर, आपके बाकी सीन्स जो भी आपने लिखनी है। मैं क्या बनूँ भाई, सिंपल सा सवाल है, आपने इसी में लिखना है कि हर बच्चे के दिल में ख्याल आता है कि मैं क्या बनूँ। तो इसके बाद पूरे 1 या 2 पैराग्राफ लिखने के बाद आपने हवाला लिखना है। कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। फिर आपने लिखना है नस्बुल ऐन का मतलब क्या होता है। अब मतलब बेसिकली अब मैंने आपको बताया कि नस्बुल ऐन ये नहीं कि मैंने कौन सी जॉब करनी है, मैंने कौन सा एम हासिल करना है। नस्बुल ऐन आपका ये होना चाहिए कि अच्छा इंसान बनना है, फरिश्तों से बढ़कर काम करना है। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। इसके बाद आपने तीसरा पैराग्राफ लिखना है, इंसान फरिश्ता सिफ्त है, फरिश्ता सिफ्त होगा तो ही उसका अच्छा नस्बुल ऐन होगा। इसका हम लोग हवाला लिख सकते हैं, आदमी को मलक से क्या निस्बत, शान अरफा है मीर इंसान की। ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसी शेर में मेरा नाम है, आप लोग वो ढूंढ भी सकते हैं। खैर, चौथे पैराग्राफ में आप लोग लिखते हैं जो हो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। यानी ये नहीं कि आपने एक एम हासिल कर लिया, एक एम अचीव कर लेना है तो उसी में जाके आपने ब्रेक नहीं मार लेनी, आपने उससे आगे बढ़ना। इसमें हवाला बनता है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत तो सबसे बड़ी और अहम काम है। और मैं जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है, और मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। फिर आपने लिखना है कि आपका नस्बुल ऐन ये भी होना चाहिए कि आपने खुदा को पाना है, आपने खुदा की फजीलत पानी है, आपने खुदा की खुशी हासिल करनी है। इसका मिसरा है, शेर का एक मिसरे की हम लोग अलामत लिखेंगे, ये मिसरे की अलामत होती है। आपने मिसरे की अलामत लिखने के बाद लिखना है, ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। इसके बाद लिखना है, बस फजूल ना बैठो जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। फिर मेहनत और मुशक्क़त करो, मुशक्क़त की जिल्लत जिन्होंने उठाई जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई। यानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, पहले अच्छा इंसान बनना, फिर रिश्ता सिर्फ करना, फिर खुदा को पाना, मेहनत करना, मेहनत से फिर आगे हम लोग करेंगे दिल लगा कर मेहनत करना, फिर हम आएंगे मौलिम की तरफ। इसके बाद आपने लिखना है मेहनत करो, अल्लाह मेहनत करने वालों के साथ है। फिर दिल लगाकर मेहनत करो, या आपने खुद भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। इतनी खामोशी से मेहनत करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। फिर दूसरों के काम आया करो, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताक के लिए कम न थे करो भी यहाँ। फिर आपने बेसिकली आपका एम यहाँ से शुरू हो रहा है, मुझे मौलिम बनाकर भेजा गया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। फिर आप इल्म की अहमियत लिखेंगे, इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन भी क्यों ना जाना पड़े। एंड देन कम्स दी, खुदा से इल्म के इजाफे में दुआ मांगो, जितना भी इल्म हासिल करो थोड़ा है, क्योंकि इल्म तो एक ख़जाना है, जितना होगा थोड़ा। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। फिर 15वें पैराग्राफ में हम लिखेंगे, दूसरों के काम आने की दुआ मांगो, यही है इबादत, यही दीन और ईमान, ये काम आए इंसान के इंसान। फिर आप लिखेंगे, लोगों की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। हम इसमें आप लोग हवाला लिख सकते हैं, हम क्या कहें अहबाब क्या कारें नुमायाँ कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन ली और मर गए। इसका मतलब ये शेर बता रहा है कि हमने सिर्फ जॉब नहीं करनी, हमने भाई और भी बहुत अच्छे काम करने हैं। वकालत की सोच, यानी कि आपने ये भी लिखना कि मेरे जहन में था कि मैं मौलिम बनूँ, एक दौर में मुझे ख्याल आया कि मैं वकील बनूँ, लेकिन आपने कहना है कि मेरे इतने, फिर वकालत की आपने थोड़ी सी एक नेगेटिव पॉइंट्स लिखने हैं कुछ के, इससे क्या क्या मसाइल होने हैं। फिर मसाइल लिखने के बाद आप लोगों ने लिखना है, पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए, यहाँ आज हम भी आएगा। इसके बाद जो करो दिल लगा कर करो, क्योंकि मौलिम होना बेसिकली
ہم نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کا سب سے اس طرح کا فیوریٹ ترین پیشہ ہے. اگر آپ کا کوئی اور فیوریٹ پیشہ ہے تو آپ وہ بھی بن سکتے ہو, لیکن جو کرو جو بنو دل لگا کر کرو, اپنا کام دل لگا کر کرو. اس کے بعد آپ کے پاس حوالہ آئے گا, اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی ہو جس کے جوانوں میں خودی صورت فولاد. پھر آپ ان کی اہمیت لکھیں گے, پیٹ کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. پھر آپ ان کی فضیلت لکھیں گے, جو پایا علم سے پایا بشر نے, فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا. اگر آپ کو اپنا مضمون 10 پیج سے کم لگ رہا ہے تو آپ لوگ زیادہ حوالے علم کے حوالے سے لکھ لیں, لیکن آپ زیادہ حوالہ لکھ کے بھی آپ اپنے مضمون کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. خیر یہی تھا آج کا مضمون. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.